अब ये मेथड तो हमारे हाथ लग गया, अच्छा था, एक्यूरेसी इसमें थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता, ठीक है, जी, बेसिक भी नहीं आता, मैं 24 घंटे में सीख सकता हूँ इसको। बिल्कुल सीख सकते हो। आप एक काम करिए, 1 से 249 के बीच कोई भी एक नंबर बता दीजिए। वो लेडी इतना खुश हुई, ताड़ियां बजाने लगी खड़े होके, कहती अदर के अंदर एक्यूरेसी 60-70% थी, इसके अंदर एक्यूरेसी 80% के करीब थी उस टाइम। सर पुराने जमाने में जो होते थे लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं होता, तो इनकी प्रिडिक्शन की जा सकती है क्या? अब मजे की चीज देखिए कि मैं जितने भी उपाय देता हूँ मेरे मनी बैक गारंटी के साथ होते हैं। उसके अंदर तो एक्यूरेसी और ज्यादा लाजवाब है, 99% तक एक्यूरेसी हम लेके गए। हाँ, ये अमिताभ बच्चन से याद आया, उन्होंने भी अपना नाम चेंज करवाया होगा, उनका नाम पहले कुछ और था। देखिए, जब इंसान है ना मुसीबत में फंसता है ना, तो वो सहारा ढूंढता ही है। स्ट्रगल पीरियड रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक उपाय कर लो, फिर उसके बाद उनकी लाइफ बदल जाती इंटरनेट पे क्या पड़ा है, वो कितना ऑथेंटिक है, उस चीज को नहीं कह सकते। है। राधे राधे सर, कैसे हो आप? जय श्री राधे, बहुत बढ़िया। आप बताइए। जी सर, बढ़िया। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी पे ही बात करेंगे। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। बहुत सारी चीज़ों को वो अंधाधुंध फॉलो करते हैं, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। तो वही सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल। ठीक है? तो सर मैं चाहूँगा आप पहले अपने बारे में बताओ, कैसा रहा आपका एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस? आप इस फील्ड में कब आए? कितना आपका एक्सपीरियंस है, ये सब बताओ सर आप। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, और 25 साल में स्टार्टिंग के कुछ साल मैंने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग सिस्टम हैं, तो सभी सिस्टम मैंने सीखे और समझे। क्लासिक से स्टार्ट किया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। उसके बाद अष्टक वर्गा, लाल किताब, यानी जितने मेन सिस्टम थे सभी को मैंने सीखा, समझा, उन पे काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर है ना एक संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन करने बैठते थे तो नंबर एक तो प्रिडिक्शन ही प्रॉपर नहीं हो पाती थी। सामने वाला क्वेश्चन लेके आया, कोई भी क्वेश्चन लेके आया, मैरिज नहीं हो रही या जॉब नहीं लग रही, कब होगा, तो उस सब का बड़ी कोशिशों के बाद भी परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं निकल पाती थी। तो अब लगे हुए थे इसी लाइन में, तो अलग अलग सिस्टम, कुछ नए सिस्टम को भी फॉलो किया। तो 2011-12 में मैंने नक्षत्र नाड़ी को सीखा। नक्षत्र नाड़ी सीखने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि अब हम परफेक्टली प्रिडिक्शन कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। कुछ दिन वो भी सफ़र चला, लेकिन समय के साथ वहाँ भी कुछ अधूरापन था। कुछ चीज़ें थी जो छूटी हुई थी। बहुत से ऐसे सवाल आते थे सभी के सामने, उनके आंसर नहीं मिल पाते थे। तो अब ये मेथड तो हमारे हाथ लग गया, अच्छा था, एक्यूरेसी इसमें थी। अदर के अंदर एक्यूरेसी 60-70% थी, इसके अंदर एक्यूरेसी 80% के करीब थी उस टाइम। और इजी था, प्रेडिक्ट करना इजी था। अदर सिस्टम में क्या था कि वहाँ पर हम इवेंट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन नक्षत्र नाड़ी के अंदर इवेंट्स को ही प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया। यानी विद इन 1-2 मिनट आप सामने वाले के इवेंट की परफेक्टली डेट तक निकाल सकते हो, नियर बाई मंथ। तो आज हम नक्षत्र नाड़ी के जरिए जो प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी थी, लगन चार्ट पे 90% तक हम ले जा चुके हैं। और इसी के अंदर जो सेकंड एक मेथड है, पर्सन कुंडली, जिसको हम होरेरी बोलते हैं, उसके अंदर तो एक्यूरेसी और ज़्यादा लाजवाब है, 99% तक एक्यूरेसी हम लेके गए। सर जो ऑडियंस है उनको हॉरेरी और नाड़ी नक्षत्र ये सब समझ नहीं आएगा, एक बार क्लियर कर दो सर ये सब। देखिए, नाड़ी नक्षत्र भी एक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। देखिए, अदर जितने भी सिस्टम हैं वो सब थ्योरिकल हैं,
लेकिन नाड़ी नक्षत्रा जो है वो प्रैक्टिकली है, प्रेडिक्टिव सिस्टम है। वहाँ पर किसी भी इवेंट का आंसर है ना घुमा फिरा के दिया जाता है। ये जैसे आप मान लो किसी के पास जाएंगे कि सर मेरी शादी कब होगी। अब अदर सिस्टम के अंदर क्या है कि आपको इवेंट के नियर बाई की डेट नहीं कोई भी दे पाएगा। वो सबसे पहले तो आपकी कुंडली के अंदर ये दोष है, इनका उपाय करिए, ये सब करिए, उसके बाद मैरिज की सोचेंगे। लेकिन नक्षत्र नाड़ी के अंदर खासियत क्या है कि आप उसको परफेक्टली भैया इस ईयर में और नियर बाई इस मंथ के आपकी मैरिज हो जाएगी। तो यहाँ पर दोष नहीं है, इसलिए इसको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। आप बड़ा सिंपल, आप लॉजिकली आप ये समझिए कि आजकल जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ के जो आते हैं वहाँ पर टोटल थ्योरिकल सिखाया जाता है। जब वो जॉब के लिए जाते हैं उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता नहीं। तो आप यही समझ लीजिए कि अदर जितने भी सिस्टम हैं वो सब थ्योरिकल हैं। आज के टाइम सबसे एडवांस, एक्यूरेट और परफेक्ट सिर्फ नक्षत्र नाड़ी ही है। ओके। और सर हॉरेरी हॉरेरी क्या है? होरेरी, देखिए जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, बर्थ चार्ट हमारा एक 70 साल का खाका है। 60-70 यही एक एवरेज एज है इंसान की आज के टाइम, 60-70 साल। यानी उसके अंदर आपका वो डाटा है 60-70 साल का। उसमें से हम्म। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हम्म। आप अभी एग्ज़ाम दे के आए या कोई इंटरव्यू दे के आए, सर क्या मेरा ये इंटरव्यू सक्सेस होगा, या जो मैं एग्ज़ाम दे के आया वो अब इस क्वेश्चन को आप बर्थ चार्ट से नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको पर्सन कुंडली का सहारा लेना पड़ेगा। या फिर जैसे मान लो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर आपके सामने कोई पार्टी आ गई कि सर क्या मैं जीत जाऊंगा। अब अगर आप लगन चार्ट से देख रहे हैं, उसके बर्थ चार्ट से देख रहे हैं, तो आपने उसका तो देख लिया, उसके ग्रह मजबूत हैं। लेकिन जो उसका प्रतिद्वंदी है उसका तो आपको नहीं पता, क्या पता उसके उससे भी ज़्यादा मजबूत हो। तो कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे ना। तो उस सब के हम्म। लिए पर्सन कुंडली, पर्सन कुंडली में क्या है कि आपने चार्ट ओपन किया, जो क्वेश्चन पूछना है वो उसका चार्ट ओपन होगा, उसको 7 नंबर से रोटेट कर दिया, जो उसका प्रतिद्वंदी है वो उसका चार्ट ओपन हो गया। अब आप वहीं पर उस चीज़ को समझ सकते हैं कि चार्ट इसका मजबूत है या सामने वाले का। तो होरेरी का ये काम है। होरेरी के अंदर ओके। एक्यूरेसी हम 99% तक लेके चलते हैं, और बड़े हम्म। लंबे समय से होरेरी के ऊपर काम किया। जिस टाइम हमने होरेरी को सीखा था, समझा था, उस टाइम होरेरी सिर्फ एक क्वेश्चन के आंसर के लिए ही यूज की जाती थी। आज तो हम होरेरी को पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर देते हैं होरेरी से। बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें, बहुत चेंज किया है समय के साथ। तो सर जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, जी जिनको लगता है ये बस सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, ठीक है, जिस तरह की बातें आपको बता दी जाती है, आपका आपके दिमाग में उसी तरह की बातें चलने लगती है, बिल्कुल। फिर एक टाइम के बाद वैसा ही होने लगता है, ऐसा लोग सोचते हैं और साइंटिफिकली ये कहीं ना कहीं मानते भी हैं लोग, ठीक है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहो? भैया देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों ने तो भगवान राम के ऊपर भी, भगवान कृष्ण के होने के ऊपर भी वजूद पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो एक एस्ट्रोलॉजी है। जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है उनको केवल क्वेश्चन खड़े करने हैं। हाँ, अगर फिर भी किसी को लगता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारे सामने बैठ जाए, हम उसको वो मनवा देंगे कि एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है, रियल साइंस है। और दूसरी चीज़, 2 घंटे बैठ जाए, हम उससे ही प्रिडिक्शन करवा देंगे, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर वो खुद प्रिडिक्शन करेगा बैठ के। ये पॉसिबल है 2 घंटे के अंदर सीख पाना, बिल्कुल पॉसिबल प्रिडिक्शन है। करना? कैसे? एक्चुअली हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमने सॉफ्टवेयर को इवेंट के अकॉर्डिंग बनाया है।
देखिए, अदर जितने भी सिस्टम है उनके अंदर क्या है कि प्लैनेट्स के ऊपर, लगन चार्ट के ऊपर ही खेल होता है। लेकिन नक्षत्र नाड़ी के अंदर हमने उन प्लैनेट्स को, उस प्लैनेट्स के फिर नक्षत्र और फिर उपनक्षत्र, और उन सभी को हमने नंबरों में डिवाइड कर दिया और उन नंबरों को इवेंट के साथ जोड़ दिया। तो हमने जस्ट सामने वाले को, अब देखिए जिंदगी के अंदर कितने इवेंट है मोस्टली, अगर आप टोटल में जाए साल 10 से में ऊपर नहीं तीन है, चार। हम्म, 8-10 से ज़्यादा जिंदगी के अंदर इवेंट है ही नहीं। इवेंट आप किसको बोल रहे हो? इवेंट मीन्स जैसे मैरिज होना, हम्म, जॉब लगना, मैरिज के बाद बच्चे होना, आपका फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा लाइफ में, उसके बाद हेल्थ इश्यू। यस, मेनली तो यही है भी। आज के टाइम अगर हम देखें, हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी किस चीज़ की आती है? मैरिज और जॉब। मैरिज और जॉब। अगर 10 क्वेरी आ रही हैं तो 10 में से 8 मैरिज और जॉब को लेके हैं, 2 में अदर चीज़ें आ गई। तो उसके लिए हमने इवेंट बनाए हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे हमने मैरिज को का इवेंट बनाया हुआ है 2711। बंदा सॉफ्टवेयर पे बैठेगा, उसके अंदर इवेंट की एक लिस्ट है, वहां पर जाके मैरिज पे क्लिक करेगा। जिस जिस प्लेनेट के अंदर 2 7 11 होगा वहां पर वो ग्रीन हो जाएगा। उन्हें दिमाग लगाना ही नहीं, देखना है और बोलना है। मतलब ये 2 घंटे के अंदर जो प्रिडिक्शन वाला है वो आपके सॉफ्टवेयर के जरिए ही किया जा सकता है। बिल्कुल। हम्म। देखिए, 2 घंटे में हम उसको प्रिडिक्शन करनी सिखा देंगे, लेकिन अगर उसने परफेक्ट होना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम? कितना टाइम? अब आप ये समझिए कि अदर जितने भी सिस्टम हैं उनके अंदर सिर्फ बेसिक सीखने में आपको 1 साल लगेगा। हम्म। फिर बेसिक के बाद अदर आगे बढ़ते रहेंगे, यानी 8 से 10 साल में आप एस्ट्रोलॉजी परफेक्टली सीख पाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसमें आपका पीएचडी लेवल तक का होगा। और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप वहाँ से निकलोगे, सिर्फ थ्योरिकल लेके निकलोगे, प्रैक्टिकल हम्म। एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, प्रडिक्शन आप कर नहीं सकते। तो अब आप सोचिए कि हम कितने मिनिमम टाइम में सामने वाले को बेसिक से लेकर पीएचडी लेवल तक लेके जाएंगे। सिर्फ 24 आवर्स। 24 आवर्स? जी। बेसिक से पीएचडी सिर्फ 24 आवर्स? बेसिक्स, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सैकड़ों स्टूडेंट्स के रिव्यू भी मेरे पढ़े हैं, रेगुलर क्लासें चलती रहती हैं। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि आपने कितना टाइम लगाया। फॉर एग्जाम्पल मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता, ठीक है, जी, बेसिक भी नहीं आता, मैं 24 घंटे में सीख सकता हूँ इसको? बिल्कुल सीख सकते हो, विद गारंटी। आपको सेकंड क्लास में आप प्रडिक्शन करनी शुरू कर देंगे। अच्छा। सेकंड क्लास में आप प्रडिक्शन करनी शुरू कर देंगे। 24 आवर्स को हमने 12 भाग में डिवाइड किया हुआ है। वीकली एक क्लास रखते हैं 2 आवर्स की, और 2 मंथ के अंदर ये टोटल हमारा क्लास कंप्लीट हो जाता है। ओके। सर टॉपिक में वापस आते हैं, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है, तो इन इसके लिए आपके पास कोई कहानी वगैरह है जिसके आपको प्रूव कर सके लोगों को? हाँ, हाँ। काफ़ी साल पहले की बात है। मैं एक इवेंट में गया था, वर्कशॉप थी एक, हाईली एजुकेटेड पर्सन थे उसके अंदर सभी। एक क्लब की ही मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने वर्कशॉप रखी थी अपनी। तो मैं जैसे ही स्टेज पे अपनी स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ तो एक अंकल जी खड़े हो गए। वही आप वाला क्वेश्चन, बेटा ये फेक है, कुछ नहीं है एस्ट्रोलॉजी वगैरह।
लोगों को उल्लू बना के पैसा ठगने का काम है। हम्म। अब इधर मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ और उन्होंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन मेरे ऊपर डाल दिया, हालात बिगड़ गए। तो मैंने उनको कहा, माँ कोई बात नहीं अंकल जी, आपकी बात सही है। देखिए, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है आपने बता दिया, लेकिन हर कोई फेक नहीं होता। सिस्टम फेक नहीं है, उस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग फेक हो सकते हैं। आप एक काम करिए, 1 से 249 के बीच कोई भी एक नंबर बता दीजिए, जस्ट, और कुछ नहीं। तो उन्होंने रैंडमली एक नंबर मुझे दिया। मैंने उस नंबर के अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सन कुंडली है होरेरी, उसको बनाया। मैं, अंकल जी एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, हाँ या ना में जवाब दे देना बस। हम्म। कहते ठीक है पूछो। माँ, पिछले 3 साढ़े 3 साल से आप फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसे हुए हैं, और इवन की आज उस स्टेज पे हैं कि बैंक की नीलामी तक हो सकती है आपकी। अंकल जी चुपचाप नीचे बैठ गए। और मैं, अंकल जी हाँ ना बोल के मुझे फेक तो साबित कर दो। आपने इतना साउंडली बोला था कि एस्ट्रोलॉजर फेक होते हैं। मैंने आपका क्वेश्चन, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप सिर्फ मैंने जो बोला है वो सही है या गलत है, हाँ और ना में जवाब दे दो। अब वो कुछ बोल ले नहीं, क्योंकि सभी जानकार बैठे हुए थे। तो इतने में उनके साथ एक लेडी थी, पता नहीं उनकी बेटी थी या बेटे की बहू थी, वो खड़ी हुई। कहती, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, हम मान जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं होती। ठीक है, आप भी पूछिए। कहती, मेरे ट्विंस हैं, उसके जुड़वा बच्चे थे, इनमें आप फर्क बता दीजिए, दोनों में क्या फर्क हो सकता है, मेजर चेंजेस क्या है, फर्क क्या है इन दोनों के अंदर। मैंने उनसे उनकी डिटेल मांगी, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम वगैरह। 3 4 मिनट का फर्क था दोनों में। तो माँ, बहन जी जो आपका ये बड़े वाला बच्चा है, ये तो सारा दिन टीवी के आगे खड़े होकर भंगड़े डालता होगा, और जो दूसरे वाला बच्चा है, ये सारा दिन पेंचकस प्लास लेके इसके सामने जो भी आपके घर का सामान आ गया उसी को खोलने बैठ जाएगा। एक की मेंटलिटी है आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, दूसरे की मेंटलिटी है मैकेनिकली। अब वो लेडी इतना खुश हुई, ताड़ियां बजाने लगी खड़े होके, कहती, भाई साहब मैं आज तक यही समझती थी, मैं भी यही समझती थी कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर फेक होते हैं, लेकिन आपने मेरे दोनों बच्चों को इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया। वाकई ये बड़े वाला सारा दिन टीवी के सामने ही रहता है, सारा दिन टीवी चलाना, गाने सुनना और डांस करना। और जो दूसरे वाला है वो सारा दिन उसके हाथ में पेंचकस प्लास रहता है, जहां उसने कुछ भी देखा उसी को खोल देगा। अब जब महफिल में एक इंसान फेक कह रहा है और उसको हम साबित कर देते हैं कि फेक नहीं है, तो महफिल लूट के फिर तो सिस्टम कभी भी फेक नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी जो सिस्टम है ये फेक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर फेक हो सकते हैं। आपके पास क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिस लेवल क्या है। अभी आप ये समझ के चलिए, मेरी आज भी डेली की 35 से 40 चार्ट की प्रैक्टिस है। तो आप लगा लीजिए महीने की कितने हो गए, अगर 40 भी 1200। लगाएं, 1000 1200 चार्ट, और सभी डिफरेंट टाइप के। तो प्रैक्टिस ही हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो सिस्टम कभी फेक नहीं है। आप हमारा यूट्यूब पर डेली मेरा लाइव रहता है दोपहर को 2 से 4। एक क्वेश्चन वहाँ फ्री होता है, वहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, सभी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
और अब मज़े की बात यह है कि हर वीक कोई ना कोई हमारी प्रिडिक्शन को सच साबित करने के लिए आ ही जाता है। किसी की जॉब लग गई, किसी की मैरिज हो गई। सर आजकल एस्ट्रोलॉजर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ठीक है। रेमेडीज बता देते हैं, मिलियंस ऑफ लाइक और व्यूज होते हैं उनमें। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से एस्ट्रोलॉजर्स जेन्युइन है, ठीक है, कौन से फेक है? क्योंकि वायरल तो सभी हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और अच्छे पर्सनैलिटी के साथ दिखते हैं वो लोग, अच्छे पॉडकास्ट वगैरह में बैठे रहते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए इसे? देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जो दिखता है वो बिकता है। और जो आपने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले उठाया था ना कि फेक, तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने लोगों को एक ऐसा लालच दे दिया सोशल मीडिया से पैसे कमाने का। और जिनको एस्ट्रोलॉजी की एबीसी भी नहीं पता, वो सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा से पैसे कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और वो वायरल इसलिए होते हैं, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, कंटेंट उनका अट्रैक्टिव होता है। और उनके जो उपाय होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के बड़े छोटे छोटे उपाय होते हैं। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर एक लेडी बड़ी फेमस हो रही है। वो क्या कहती है कि जिन कपल्स के बीच में प्यार कम हो गया है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, सिंपली वो आपस में आप अपने अंडरवेयर लेके उनकी गिठा मार के और अपने बेडरूम में ही कहीं छुपो के रख दो। हाँ, ये तो आपका। बहुत वियर्ड हो गया। हाँ, हाँ, इस तरह के बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें भी आती है बिल्कुल। रेमेडीज के नाम पे कि ये कर लो वो कर लो। देखिए, ये सिर्फ जस्ट और जस्ट एक अट्रैक्शन हासिल करने का ही जरिया है। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप ऐसे लोगों की प्रोफाइल पे जाएंगे, ऐसे लोगों की प्रोफाइल पे आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाएंगे, आपको वहाँ पर प्रिडिक्शन के नाम पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। हम्म। लेकिन उनके सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको लाखों में। वहां पे वो लोग कंटेंट डालते हैं, आई थिंक दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को कॉपी कर करके ही डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल। थोड़े बहुत अपने कुछ नॉलेज को ऐड कर दिया। और सारे मतलब नॉलेजेबल वीडियोस ही होता है हाँ, कि आपके बच्चा में 5 मिसिंग है तो कौन सी रेमेडीज करें, ठीक है, इस तरह की चीजें ही होती है जो यूट्यूब में आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन हासिल करने का ही जरिया है। अब आप हमारे सोशल मीडिया पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, आपको मोस्टली वीडियो प्रिडिक्शन के ऊपर मिलेंगी। जो भी समाज के अंदर चीज़ें चल रही हैं, कब क्या होगा, किस इलेक्शन में क्या हुआ, डेली की आप हमारे लाइव में जाके देखेंगे, 40-50 केस डेली के लाइव में हमारे आते हैं, उनकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो कम से कम वहाँ से सामने वाले को एक चीज़ ये तो पता लग जाती है कि भैया ये प्रिडिक्शन कर रहा है या सिर्फ कंटेंट ही रील बना बना के डाल रहा है। अब हमारी क्लासों की वीडियो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। तो इस तरह का अगर हम थोड़ा सामने वाले की प्रोफाइल के ऊपर जाके चेक करें तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये इंसान फेक है या ओरिजिनल है। सर पुराने जमाने में जो होते थे, लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं होता था, ठीक है, आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो इनकी प्रिडिक्शन की जा सकती है क्या, बिना बिल डेट ऑफ बर्थ और बिना टाइम ऑफ बर्थ के? बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, पुराने ज़माने में नहीं, अगर आप जब से हमारा ये मोबाइल का आविष्कार आया है, उससे पहले अगर आप चले जाएंगे, मोबाइल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में सन 2000 के बाद ही चलन में आया है ज़्यादा। उससे पहले अगर आप चले जाएंगे, मैंने तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा है। लोग बाग बर्थ है 1950 का और ऐसा छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंडों में लेके आते हैं। भैया 1990-95 में के आसपास भी गांव के अंदर किसी विरले एक दो के पास गाड़ियां होती थी, और उसका भी टाइम कितना एक्यूरेट होता था वो भगवान भरोसे था। तो ऐसे में कहाँ से टाइम कंफर्मेशन आ जाएगा? आजकल बहुत लोग गलत भी बता देता है, जैसे हाँ,
बिल्कुल। 10:26 वो श्योर नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सुना है, किसी ने नोट करके रखा है, तो वो नहीं, बता देते हैं। इस पे मुझे एक किस्सा याद आया। कई साल पहले गुजरात से एक लेडी थी, उसने अपना डिटेल दी। डिटेल के अकॉर्डिंग हमने उसकी जन्म पत्री तैयार की। उन्हें पूछा, सर मेरा लगन क्या है? हमने लगन बताया। कहती, सर ये तो गलत है। भैया गलत कैसे है? सर मेरे पास जो टिपड़ा है, टिपड़ा मतलब जो पुराने वो बने होते थे, उसने वो दिखाया। सर ये देखिए, इसमें तो ये ऐसे आया हुआ है, इसमें तो लगन चेंज हो रहा है। अब उसको सारी तरह से हमने चेक करके देख लिया। लास्ट में, माँ भैया आप एक काम करो, खुद ऑनलाइन गूगल पे जाके अपनी एक बार बना के देख लो। अब देखिए वहाँ क्या गेम खेला हुआ। बाद में उसने सारी स्टोरी बताई कि उसकी जो दादी थी ना, वो इन चीज़ों को बड़ा मानती थी। और जिस टाइम वो पैदा हुई ना, तो उस टाइम उसके चार्ट के अंदर मंगलिक दोष था। उन्हें पंडित जी को कहा कि ये जो लगन कुंडली है ना, इस तरह से बना दे थोड़ा आगे पीछे करके कि मंगलिक दोष खत्म हो जाए। अब पंडित जी ने लगन कुंडली में तो मंगली दोष खत्म कर दिया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम नहीं चेंज कर पाया, या उसके दिमाग से उतर गई। अब ज़्यादातर होता क्या है, किसी ने वो अगर बनी हुई जन्म पत्री है तो वो दिखा दी, उसी को देख के लोग करते हैं। ये तो आज टाइम चेंज हो गया। अब हमारा जो सिस्टम है, हम उस चीज़ को देखते ही नहीं, हम तो अपने सिस्टम में अपनी तैयार करते हैं कुंडली। तो इस तरह से लोग चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं पिछले, यानी कई बार मैं हॉस्पिटल में भी गया, ऑपरेशन हम्म। थिएटर को देखा। अब देखिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक घड़ी लगी हुई है, उसका टाइम कुछ अलग मिलेगा आपको। नर्स के हाथ पे घड़ी है, उसका टाइम कुछ अलग मिलेगा। बाहर जो बैठे हैं उनके जो घड़ी होगी उसका टाइम अलग मिलेगा। 3 4 5 मिनट का तो आपको यही फर्क मिल जाएगा। हाँ, अब मोबाइल आ गए, मोबाइल के अंदर सबका टाइम बराबर है। लेकिन पुराने टाइम में बड़ा चक्कर था इस चीज़ का, बर्थ टाइम को लेके। लेकिन ये उसके लिए भी हमारे सिस्टम में एक टूल है, बीटीआर जिसको हम बोलते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। सामने वाले से 2 4 बातें पूछ के उसके टाइम को रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्योंकि क्या है कि जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर तो लगन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब तक लगन अगला चेंज नहीं होएगा तब तक उनकी प्रिडिक्शन एक ही रहेगी। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर तो 10 सेकंड के अंदर मेजर चेंज आ जाते हैं, तो वो रेक्टिफिकेशन हो जाती है बड़ी इजीली। मतलब की जा सकती है प्रेडिक्शन। बिल्कुल। और फिर अगर बिल्कुल भी नहीं पता, तो पर्सन कुंडली तो है ही, मैंने आपको बताया। हाँ। पर्सन कुंडली से आज हमने पर्सन कुंडली के ऊपर काम कर करके उसका इतना एडवांस वर्जन तैयार कर दिया कि आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एज भी पता लगाया जा सकता है कि नहीं, क्या एज हुआ है। नहीं एज नहीं पता लगाई जा सकती। और अगर किसी को ये फार्मूला पता भी है तो उसको बतानी भी नहीं चाहिए। सामने वाला पता नहीं 10 साल जिएगा, और उसको आज ही अगर आपने बता दिया कि तेरी उम्र तो 10 साल है बस, और बाकी नहीं नहीं, एज मतलब अभी तक कितना एज हुआ है उस इंसान का। नहीं, इस चीज़ का नहीं पता लग सकता। वो तो नहीं पता ऐसा लग। है ना, लगन कुंडली से तो पता लग जाएगा, हम्म। लेकिन पर्सन कुंडली से नहीं पता लगेगा ना। नहीं, उसको अपने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है ना, कौन से सन में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। नहीं नहीं, लोगों में कंफ्यूजन है। वो चीज़ नहीं पता लगेगी। लेकिन एक, एज नहीं पता लगेगा। हाँ एज नहीं, लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत सभी को पता ही होता है नियर बाई तो। इतना इस हाँ टाइप के वो होता है, क्वेश्चन। लेकिन होता है ना थोड़ा बहुत घर में। आपके घर में ही बहुत कोई अलग अलग बोल रहा होता है, ठीक है। मैं जैसे दादी बोल रही होते, नहीं तुम शिवरात्रि के टाइम हुए थे। फिर कोई बोल रही थी इस टाइम हुए थे। तो उस नहीं हिसाब से कंफ्यूजन रहता है, क्या एज हुआ है नहीं हुआ है। नहीं, इस टाइप के आज तक ना तो कोई क्वेरी आई। मोस्टली लोगों को इतना तो पता होता है कि उनका बर्थ किस ईयर में हुआ, मंथ नहीं पता या टाइम नहीं पता।
तो उन सब के लिए सामने वाले को तो प्रेडिक्शन से मतलब है ना, तो पर्सन कुंडली से एक्यूरेसी आ जाती है। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ता है सर। जी। क्या एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि किसी इंसान का स्ट्रगल पीरियड कब तक रहेगा, उसके लाइफ में कब तक फिर अच्छा समय फिर शुरू कब होगा? ये बताया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है, ये लोग समझते हैं कि किस्मत को बदलने का एक माध्यम है। और इस तरह जो से मार्केट भी किया जा रहा है बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी को आजकल। बिल्कुल। देखिए, हम्म, एस्ट्रोलॉजी से किस्मत नहीं बदल सकते। हम्म, हाँ, आपका लाइफ मैप क्या है, जैसे आप जीपीएस से पता कर लेते हैं। मान लो आप दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकले या दिल्ली से भोपाल के लिए निकले, तो आजकल सभी क्या करते हैं, उसी टाइम है ना, मोबाइल के अंदर मैप ओपन कर लेते हैं, जीपीएस मैप, गूगल मैप, अपनी लोकेशन डाल देते हैं। अब उसके अंदर आपको तुरंत पता लग जाता है कि भैया यहाँ से निकल के इतने किलोमीटर के बाद ट्रैफिक स्लो है या जाम लगा हुआ है। जाम का भी पता लग जाए कितनी देर में जाम खुलेगा, या फिर उसको डाइवर्ट करना है तो रूट को डाइवर्ट कर देता है वो अपने आप, कि यहाँ पर जाम लगा हुआ, आप इधर से निकल जाइए। तो एस्ट्रोलॉजी से हम सिर्फ अपने लाइफ मैप को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन सा टाइम फ्रेम आएगा जहाँ पर हमें स्ट्रगल मिलेगा। स्ट्रगल किस टाइप का होगा? देखिए, स्ट्रगल के भी अलग अलग तरह, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, हेल्थ वाइज है, या कोई कोर्ट केस है। वो सब चीज़ें जन्म पत्री से ईजिली कैलकुलेट हो जाती हैं। जब आपको पता लग गया कि आज से 2 साल बाद हमारा फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, कोशिश करेंगे उससे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने की, कि भैया 2 साल बाद हमें 1 डेढ़ साल थोड़ा क्राइसिस से निकलना है। तो वो कहते हैं ना कि मेडिसिन लेने से अच्छा परहेज करना ज़्यादा अच्छा है। जब पता लग जाए कि वो हमारे साथ होने वाला है वो चीज़, तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। नहीं, ख़त्म नहीं कर सकते। वो तो लिखा गया है, भाग्य में है, वो राइट? लिखा गया है। देखिए, जब इंसान का जन्म होता है, नियति उस टाइम इंसान का भाग्य लिख देती है। हर किसी को पता है। आप किसी भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर से पूछ लेंगे, वो एक वाक्य ज़रूर बोलेगा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जब वो प्रॉब्लम में फंसता है, तो वो उपाय ढूंढने निकल जाता है। ऐसे में मैंने देखा है कि लोगों के लाइफ में स्ट्रगल पीरियड रहता है, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं इंटरनेट में। स्ट्रगल पीरियड रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक उपाय कर लो, फिर उसके बाद उनकी लाइफ बदल जाती है। तो ऐसा क्या होता है फिर? देखिए, इंटरनेट पे क्या पड़ा है, वो कितना ऑथेंटिक है, उस चीज़ को नहीं कह सकते। नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं नहीं पता, लेकिन उसको हाँ, बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत सारे बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर्स। देखिए, अगर आप झूठ को 100 बार बोल देंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता रेमेडीज वर्क नहीं करती, करती है। रेमेडीज वर्क करती है, हम भी रेमेडीज देते हैं। लेकिन हर समस्या रेमेडीज से ख़त्म नहीं होती। हम्म। अगर वहाँ पर कोई गुंजाइश है उपायों की, तो उपाय देते हैं। अब मज़े की चीज़ देखिए कि मैं जितने भी उपाय देता हूँ, मेरे मनी बैक गारंटी के साथ होते हैं। अच्छा। मान लो किसी की शादी नहीं हो रही, अगर लगन चार्ट में उसके जन्म पत्री में एक चीज़ कन्फर्म है कि इसकी मैरिज नहीं होगी, सभी प्लैनेट डिनायल कर रहे हैं, सभी प्लैनेट कह रहे हैं कि भैया मैरिज नहीं होगी, तो हम उसका उपाय दे के भी मैरिज नहीं करवा सकते। लेकिन अगर लगता है कि कहीं पर गुंजाइश है, तो हम वहाँ उपाय से उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करके एक टाइम फ्रेम के अंदर उसकी मैरिज हो जाती है। अगर मान लो एक चीज़ स्पष्ट आ रही है कि भैया क्राइसिस रहे ही रहेगा, हम्म। उस क्राइसिस की वजह क्या है, वजह के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से केस हम देखते हैं जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड होते हैं, तंत्र क्रिया के, ब्लैक मैजिक के। उन केसों के अंदर
संभावना बनी रहती है ठीक होने की। बेशुमार केस हमने ऐसे ठीक किए हैं। और सबसे मजे की चीज, आप एक काम करिए, पूरा इंटरनेट खंगाल मारिए, आपको उपाय बेचने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन गारंटी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम्म, इवन कि आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो सारे आपके टेस्ट करने के बाद भी आपको गारंटी नहीं देगा कि इस मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे पूरी तरह। बिल्कुल। अब हम जितने भी उपाय देते हैं, आप जाके हमारी वॉल पे वीडियो में, लाइव वीडियो में, आप किसी से मर्जी जिसने हमारे से उपाय लिए हैं, कि उन उपायों ने काम किया है नहीं किया है, हम हर अपने उपाय के साथ गारंटी देते हैं कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपकी पेमेंट वापस की जाएगी। आप हमारा जो भी हम आपको सामान दे रहे हैं वो सामान हमारा वापस कर दो। हम्म, क्योंकि अगर उस प्रॉब्लम की कोई वजह हमें सॉलिड नजर आती है, तभी उपाय किया जाता है। अगर क्लियर कट वहां पर एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी उपाय से इसका काम नहीं हो सकता, मान लो बहुत से ऐसे चार्ट आते हैं जिनके अंदर मैरिज हो ही नहीं सकती, पूरा चार्ट पूरी तरह से डिनाइल है, तो उसका उपाय करने से भी नहीं होगी, जो बिल्कुल। मर्जी करी। लेकिन अगर कहीं गुंजाइश है 20-30% की, तो एक टाइम फ्रेम को लेके हम उपाय करके काम हो सकता है। ये चीज़ है। ओके। तो सर अभी जैसे हमने तंत्र मंत्र के बारे में बताया थोड़े बहुत, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। ठीक। हाँ, मतलब उसके सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे हम क्योंकि लोग। ये विषय थोड़ा ठीक है। बड़ा है। अगर आज हम्म। हम इस विषय को लेके बैठ गए तो हमारा ये सभी विषय साइड हो जाएंगे, उसके ऊपर हम अलग बिल्कुल से बिल्कुल। पॉडकास्ट करेंगे। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ते हैं। सर मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि नाम का स्पेलिंग चेंज कर लेने से या मोबाइल नंबर चेंज कर लेने से लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है या जो नाम है, नाम की स्पेलिंग्स है, हो सकता है उनमें कुछ हो, इस तरह की बातें होती हैं इंटरनेट में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भैया, आपका नाम नरेंद्र मोदी रख देते हैं, या आपका नाम अमिताभ बच्चन कर देते हैं, तो क्या आप अ, अमिताभ बच्चन बन जाओगे? हाँ, ये अमिताभ बच्चन से याद आया, उन्होंने भी अपना नाम चेंज करवाया होगा, उनका नाम पहले कुछ और था। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी अमिताभ बच्चन के ऊपर एक वीडियो तैयार की थी और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है हम्म। बकायदा, किस टाइम फ्रेम में वो फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसे, किस प्लेनेट की वजह से बचे, उसके पीछे का सारा लॉजिक भी उसके अंदर दिया गया है। किस मेथड से हमने उस वीडियो को बनाया है, सारी चीज़ समझाई गई है डिटेल में। और कितना टाइम फ्रेम था उस क्राइसिस में उनके फंसे रहने का, वो उस प्लैनेट्स के साथ हमने कैलकुलेट किया, फार्मूला वहां पर बताया है। तो खेल सिर्फ ग्रहों का है। जैसे ही वो टाइम फ्रेम खत्म हुआ, दोबारा से फिर उभर गए, हम्म। ना कि नाम चेंज करने से वो उभरे। तो सर नाम उन्होंने चेंज करवाया तो कुछ तो रीजन रहा होगा। नहीं, देखिए, जब इंसान है ना मुसीबत में फंसता है ना, तो वो सहारा ढूंढता ही है, कहीं से हम्म। सहारा मिल जाए, किसी तरह कुछ ठीक हो जाए। लेकिन होना तो भैया अपने समय पे है। विजय माल्या और क्या चीज़ थे, आज कहाँ है, वो भी तो नाम चेंज कर सकते थे। नाम आपकी सिर्फ एक पहचान है। आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी भाग्य जो लिखा गया है, आप जिस वक्त पर पैदा हुए हैं, वो घड़ी, वो पल, उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य लिखा गया है। ये न्यूमरोलॉजिस्ट इस पे बहुत वीडियोस बनाते हैं, इस पे भी बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं, ठीक है। अ, कि नाम चेंज कर लेने से आपके नाम में ये स्पेलिंग है तो नेगेटिव एनर्जी जा सकती है, मोबाइल नंबर चेंज कर लेने से क्या होता है। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। देखिए, नंबरोलॉजी कुछ हद तक काम करती है, लेकिन वो भी नंबरोलॉजी कौन सी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ है। हम्म। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ टाइम है,
देखिए अभी तक न्यूमरोलॉजी जितनी भी मार्केट में हैं, अलग अलग नाम से हैं, उनके अंदर क्या है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हमने नाड़ी न्यूमरोलॉजी के नाम से एक अलग अपना वो तैयार किया है। उसके अंदर हम बर्थ टाइम को भी उसके अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि एक दिन में हजारों लोग पैदा होते हैं, सभी की किस्मत तो एक जैसी नहीं है, लेकिन वो होते वो अलग अलग टाइम स्पेंड पे हैं। हम्म। तो बर्थ टाइम उसके अंदर जब हमने साथ में ऐड किया तो एक्यूरेसी उसकी बढ़ के 100% तक पहुंच गई। लेकिन न्यूमरोलॉजी से सिर्फ एक लिमिट है उसकी, आपके करेक्टर को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देगी, आपके लाइफ पाथ को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देगी। लेकिन जब आप माइक्रो में जाएंगे, अगर आप ये सोचें कि न्यूमरोलॉजी से आपकी मैरिज कब होगी, नहीं पता लग सकता। आपकी जॉब कब लगेगी, नहीं पता लग सकता। आपके बच्चा कब होगा, नहीं पता लग सकता। लेकिन आपके करेक्टर को एक्सप्लेन वो बहुत शानदार तरीके से, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है आपके अंदर, आप सोचते कैसे हैं, करते कैसे हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है। तो सर जैसे आपने बताया कि 24 घंटे में भी एस्ट्रोलॉजी सीखा जा सकता है, तो इसमें लोग कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी चाहिए होता है या कोई भी सीख सकता है इसको? भैया देखिए, अगर मैं एवरेज लगा के चलूँ तो 50% मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी जिनको ABC भी नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की। अभी लास्ट हुँ, बैच की ही मैं बात करूं, लास्ट बैच में 7-8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। हुँ, आप अगर उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ है कि वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बिल्कुल। लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हुँ, बिल्कुल अनपढ़ हैं पूरी तरह से, अंगूठा टेक, लेकिन बड़े हुँ, अच्छे लेवल की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। हुँ। तो इसके लिए एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये सीखने के बाद सर क्या-क्या करियर ऑप्शंस आते हैं? जैसे मैं मान लो सीखता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो मेरे पास बिल्कुल। क्या-क्या करियर ऑप्शंस होंगे? आज से अगर हम 8-10 साल पहले की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद बारी आती है, देखिए जब भी वो सीखता है किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली, तो उस पर खर्चा तो होता ही है। अब बंदे ने खर्चा किया तो सोचता भी है कि इससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। तो आज से आठ हुँ, दस साल पहले इनकम जनरेट करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आज ऑलरेडी हुँ, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बेशुमार ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। लोग बाग वहाँ मिनट के हिसाब से पे करते हैं और अपनी प्रिडिक्शन लेते हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हुँ, ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और हुँ, स्टार्टिंग आप ये समझिए कि जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट करता है, न्यू ज्वाइन करता है, तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना वो बड़े आराम से वहाँ से जनरेट कर लेता है। देखिए आप ऑफिस में गए, हुँ। 10 घंटे आपसे काम लेंगे। मंथली क्या है, नॉर्मली अगर आप आज के टाइम एवरेज लगा के चलें, 15-20 हज़ार रुपये। नहीं सर, मैंने देखा है इन प्लेटफ़ॉर्म्स में काम करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स 1-2 लाख रुपए पर मंथ भी निकालते हैं। नहीं, वो निकालते हैं। देखिए आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, मैं तो स्टार्टिंग बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर मान लो आज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप 20 से 25 हज़ार रुपये महीना वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, 8 से 10 घंटा वहाँ पर टाइम देके। ओके। लेकिन सर ये बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने सुना, ये बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने सुना कि 24 घंटे में इसको सीखा जा सकता है। ये बहुत एक्साइटिंग है, ठीक है? तो सर जो इसको जॉइन करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएँगे इसको? देखिए 24 घंटे में सीखा जा सकता है, ये एक्साइटिंग नहीं है। ऑलरेडी मैंने अब तक जितनी क्लासें दी हैं, आप एक चीज़ समझिए कि मैंने अपना फर्स्ट बैच जो स्टार्ट किया था वो बॉम्बे में स्टार्ट किया था। यानी फर्स्ट जो मैंने क्लास दी थी वो बॉम्बे में दी थी।
अब आप देखिए कि मैं वहाँ पर 6 दिन रुका था। 6 दिन में डेली का 4 से 5 घंटे की मेरी क्लास होती थी। 1 वीक में कंप्लीट किया। अब तो सुविधाएं होगी ऑनलाइन। आजकल तो ऑफलाइन क्लास होती ही नहीं, सब ऑनलाइन क्लासें रहती हैं। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और वजह क्या है कि अदर जितने भी सिस्टम है वो सब थ्योरिकली हैं। यहाँ पर ये प्रैक्टिकली है, प्रेडिक्टिव सिस्टम है। ये सामने वाला आपसे प्रेडिक्शन लेने आया है। हम्म। वो ये नहीं पूछने आया कि मेरा क्या दोष है, क्या वो है। वो तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछने आया है कि मेरी मैरिज कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा बच्चा कब होगा। दैट्स ऑल। बिल्कुल। और उसका आंसर बनता है भैया आपके फला ईयर में और इस टाइम फ्रेम में आपकी मैरिज हो जाएगी, या इस टाइम फ्रेम में आपकी जॉब लग जाएगी, या इस टाइम फ्रेम में आप कंसीविंग कर लेंगे। तो ये जो चीज है ये हमारे नक्षत्र नाड़ी के अंदर ही है। सिर्फ यही एक सिस्टम है आज के टाइम जिसको प्रेडिक्टिव सिस्टम बोला जाता है। इजी, एक्यूरेट और फास्ट। और सर, एस्ट्रोलॉजी क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ही जॉब या बिजनेस करने के लिए है, या कोई भी इसको सीख के अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज किया जा सकता है इसको? नहीं, देखिए, पर्सनल यूज के लिए तो है ही भाई, पर्सनल यूज तो करेंगे, लेकिन आज तो इससे ऑलरेडी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम्म। बड़ा अच्छा इनकम का साथ। आप एक चीज़ बताइए कि कोई भी कोर्स करने के लिए आपके 4-5 साल लगते हैं, लाखों रुपए आप पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको सिर्फ 10% लोग होते हैं जो हायर सैलरी पे जाते हैं। हम्म। बाकी 90% तो उनका एवरेज वही रहता है, 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार। नहीं, जैसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि खुद से एस्ट्रोलॉजी सीख के अगर किया जाए इसको, तो वैसा वो भी तो किया जा सकता है सीख वो के। बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं। हम्म। हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए सीखते हैं, क्योंकि बिल्कुल। इसमें कोई सालों तो लगते नहीं। हम्म। अब 24 आवर्स को हमने 2 महीने में कन्वर्ट किया है। वीकली एक क्लास रखते हैं 2 आवर्स की, 2 महीने में कोर्स कंप्लीट। सर, इसको ज्वाइन कैसे किया जा सकता है? क्या रूल्स होते हैं इसके? बेटा सिंपली है, कोई रूल नहीं है। हमारा मोबाइल नंबर हर जगह, हर सोशल मीडिया पे आप सिंपल विजियालॉजी लिखोगे हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा। और ये जो 24 घंटा का जो कोर्स है, ये सिर्फ आप ही प्रोवाइड करते हो या और कोई है जो प्रोवाइड करते भैया देखिए, हमारा ही एक सिस्टम है ये नक्षत्र नाड़ी, जो 24 आवर में सामने वाले को बेसिक से पीएचडी लेवल तक का लेके जाता है। अदर जितने भी सिस्टम हैं वहाँ पर सालों लग जाते हैं। और सालों लगाने के बाद में फिर पता लगता है कि प्रिडिक्शन तो करनी आती नहीं। अब आप ये समझिए कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी कर चुके हैं, हैं? लेकिन प्रिडिक्शन नहीं करनी आती। एस्ट्रोलॉजी तो समझ गए, एक्चुअल में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को समझा है, एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझा। हम्म। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को समझा है। चीज इस विषय को प्रैक्टिकली नहीं समझा, थ्योरिकली समझा है। उनको ये तो पता है कि इस प्लैनेट्स की क्या खासियत है, कितना बड़ा है, क्या स्पीड है, क्या वो है। अब आप ये समझिए कि नॉर्मली जो किसी इंस्टीट्यूट में एस्ट्रोलॉजी सीखने जाता है, एक प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए 500 पेज की बुक होती है। हम्म। हमारे 9 प्लैनेट को डिफाइन करने की हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट की है। हम्म। ये हमने तो जस्ट ये देखना है ना कि ये प्लैनेट हमें लाइफ में क्या क्या देगा, अच्छा क्या देगा, बुरा क्या देगा, दैट्स ऑल। ना कि हमने ये पता करना कि ये कितना बड़ा है, इसकी चाल क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये कैसे चलता है, इसके रिश्तेदार। नहीं, क्या करना उस चीज़ से? वो तो एस्ट्रोनॉमी वालों का काम है ना। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर ने तो प्रिडिक्शन करनी है, उसको जस्ट उस प्लैनेट की खूबियां क्या हैं
और उसके दोष क्या हैं, हमारी लाइफ में वो क्या अच्छा दे सकता है, क्या बुरा दे सकता है, दैट्स ऑल। हमारी 10-12 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर 9 प्लैनेट को हमने डिफाइन किया हुआ है, और उसी उसी बेसिक चीज को, यानी हमारा जो 1 घंटे की बेसिक की क्लास है, उसी चीज को सीखने के लिए 1 साल लग जाता है। अभी मेरे इसी बैच में एक लड़का है जो बेसिक सीखने दिल्ली गया था, और 6 महीने बाद वो बीच में छोड़ के वापिस आ गया। कहता सर अब कि बेसिक 1 साल में कंप्लीट होगा, और पीएचडी लेवल तक जाने के लिए तो मुझे 7-8 साल लग जाएंगे। और वो 2 महीने में ऑलरेडी सीख के ज्वाइन कर चुका है, अच्छा। एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुका है। बिल्कुल। ठीक है सर, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत लेंदी हो चुका है, ठीक है। आज हम यहीं रोकते हैं। आगे के जो डिस्कशंस होंगे हम नेक्स्ट उसके नेक्स्ट एपिसोड रखेंगे, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है उनके लिए मैं आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ जी। से वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका यूट्यूब चैनल भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो थैंक यू सर, पॉडकास्ट में आने के लिए। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें सीखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम भी आओगे हमारे पॉडकास्ट। नहीं, बिल्कुल। हम्म। आपके साथ नेक्स्ट अभी 5-7 पॉडकास्ट तो आपके साथ जरूर बनाएंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी। जय श्री राम। थैंक यू सर। राधे राधे सर।